नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे आचार्य आनंदवर्धन के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को। और ये जो यहाँ पर इनका जीवन परिचय और जो रचनाएं हैं आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम में जो इनका जीवन परिचय और रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितने भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो एक घंटे वाले कोन है इसे जोर दबाजी से जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम वैकेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण जो न्यूज़ अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे आचार्य आनंदवर्धन के जीवन परिचय को। तो साहित्य शास्त्र की जो परंपरा, इसमें आचार्य आनंदवर्धन का विशेष योगदान रहा है और उनके ध्वन्यालोक का महत्व भी सर्वविदित है। तो इनके द्वारा रचित है ध्वन्यालोक। और आनंदवर्धन द्वारा रचित ध्वन्यालोक ग्रंथ काव्य शास्त्र के सभी अंगों को यथोचित रूप में प्रस्तुत करने वाला पहला ग्रंथ है और इसको साहित्य शास्त्र की परंपरा में महत्तम स्थान दिलाने में समर्थ है। आनंदवर्धन के जन्म काल, रचनाओं आदि का जो वर्णन जो यहाँ पर दिया गया है। आनंदवर्धन का जीवन एवं समय। ध्वन्यालोक के रचयिता आनंदवर्धन समालोचक ही नहीं थे, वे एक कवि और दार्शनिक भी थे। इन्होंने काव्य और दार्शनिक ग्रंथों की रचना भी की थी और इसी विद्वता के कारण ही ये राजानक की उपाधि से सुशोभित हुए हैं। कश्मीर के निवासी थे और आनंदवर्धन के जीवन, माता पिता आदि के विषय में प्रमाणिक सामग्री का अभाव है। उनके विषय में कहा जाता है कि वे नौन या नौन उपाध्याय के पुत्र थे। तो ये आपने याद रखना है कि वे नौन या नौन उपाध्याय के पुत्र थे। ध्वन्यालोक की एक पांडुलिपि के तीसरे उद्योग के अंत में इन्होंने अपने को नौन सुत कहा है और देवी शतक के 101वें श्लोक में भी इन्होंने स्वयं को नौन सुत कहा है। तो काव्य अनुशासन की टीका में हेमचंद्र ने आनंदवर्धन के देवी शतक का उल्लेख करते हुए इनको नौन सुत कहा है। आनंदवर्धन का समय बहुत कुछ निश्चित है। प्रसिद्ध कश्मीरी इतिहासकार कल्हण ने राजतरंगिणी में लिखा है। तो यहाँ पर जो ये रचनाकार आ रहे हैं उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है ये आपने याद रखने हैं। जैसे कल्हण है, इनके द्वारा रचित है राजतरंगिणी। इसमें लिखा है कि अवंती वर्मा के साम्राज्य में मुक्ताकर्ण, शिवस्वामी और आनंदवर्धन कवि प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसका अभिप्राय है कि अवंती वर्मा के समय में आनंदवर्धन कवि ने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी और कल्हण के इसी कथन से आनंदवर्धन के समय का अनुमान लगाया जा सकता है। वुलर और जैकोबी ने भी अवंती वर्मा का समय 855 से 883 ईस्वी निर्धारित किया है। तो इसलिए आनंदवर्धन का समय ये माना गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार अवंती वर्मा के पुत्र शंकर वर्मा के समय में भी आनंदवर्धन रहे थे, जिनका समय था यहाँ पर 883 से 902 ईस्वी। और आनंदवर्धन ने यशोवर्मा के राम अभ्युदय नाटक के एक श्लोक में आंशिक रूप में उद्धृत किया है। तो कुछ विद्वानों की मानता है कि शंकर वर्मा का ही दूसरा नाम यशोवर्मा था। बाह्य प्रमाणों से भी आनंदवर्धन का समय 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध निश्चित होता है। और आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में उद्भट का उल्लेख किया है और उद्भट का समय 800 ईस्वी के लगभग का है। तो आनंदवर्धन का समय इनके पश्चात 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध हो सकता है। और जो राजशेखर है, इन्होंने आनंदवर्धन की प्रशंसा की है। और राजशेखर का जो समय है ये
800 ईस्वी के लगभग का है और इसी आधार पर आनंदवर्धन का समय 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के बाद का कहा जाता है। विष्णुपद भट्टाचार्य का भी यही कथन है कि आनंदवर्धन का अंतिम समय 900 ईस्वी माना जा सकता है। तो ये इनका जीवन परिचय के बारे में कुछ जानकारी थी। अब इनकी यहाँ पर जो रचनाएं जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आनंदवर्धन की सबसे प्रसिद्ध रचना ध्वन्यालोक है, जो कि काव्य शास्त्र का सर्वमान्य ग्रंथ है। और इस ग्रंथ के अतिरिक्त आनंदवर्धन ने कुछ काव्य तथा दर्शन ग्रंथ भी लिखे हैं। इनके 3 काव्य हैं, देवी शतक, विषम बाण लीला और अर्जुन चरित। तो ये तीनों आपने याद रखने हैं। आनंदवर्धन की रचनाएं हैं देवी शतक, विषय बाण लीला और अर्जुन चरित। आनंदवर्धन दार्शनिक भी थे। इनके द्वारा लिखित 2 दर्शन ग्रंथ हैं, तत्वालोक और प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान धर्मकृति की कृति प्रमाण विनिश्चय। तो इस पर आचार्य धर्मोत्तर की प्रमाण विनिश्चय टीका भी मिलती है। और इन रचनाओं के अतिरिक्त सुभाषितावलियों में आनंदवर्धन के नाम से कुछ पद्य भी मिले हैं। आनंदवर्धन की रचनाओं का परिचय यहाँ पर दिया गया है। तो पहले जो यहाँ पर रचना जो है ये है देवी शतक। आनंदवर्धन का देवी शतक भगवती दुर्गा की आराधना के लिए लिखा गया काव्य है और इस काव्य में उन्होंने अपनी चित्र काव्य की रचना की चातुरी को दिखाया है। इसमें यमक, मुरजबंध, गौमूत्रिका बंध, स्रोतोभद्र, प्रहेलिका, श्लेष आदि अलंकारों का नियोजन किया है और इस काव्य के कारण आनंदवर्धन की बहुत अधिक आलोचना हुई थी। एक और तो आनंदवर्धन ने यह कहा है कि काव्य में यमक आदि अलंकारों का निबंधन रस में विघ्न उत्पन्न करने वाला होता है और दूसरी ओर देवी शतक में उन्होंने स्वयं इन अलंकारों का आयोजन किया है। महीभट्ट ने व्यक्ति विवेक में आनंदवर्धन की इस प्रवृत्ति की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि जो अपनी ही कृतियों में संयम नहीं रख सका वह दूसरों को उपदेश कैसे दे सकता है। दूसरा जो यहाँ पर रहेगी रचना विषय बाण लीला। आनंदवर्धन का यह काव्य इस समय उपलब्ध नहीं है और इस काव्य के कुछ श्लोकों को आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक के द्वितीय उद्योत में उद्धृत किया है। तीसरा है यहाँ पर अर्जुन चरित। आनंदवर्धन का यह काव्य भी उपलब्ध नहीं होता है और इस काव्य की रचना के संकेत ध्वन्यालोक के तीसरे उद्योत से हमें प्राप्त होते हैं। नंबर 4 जो है रहेगा तत्वालोक। आनंदवर्धन का यह ग्रंथ भी इस समय उपलब्ध नहीं होता है और इसका उल्लेख अभिनवगुप्त ने लोचन टीका में किया है और यह ग्रंथ अद्वैत वेदांत दर्शन पर लिखा गया है। उसके बाद जो यहाँ पर रहेगा नंबर 5 में प्रमाण विनिश्चय टीका की टीका। इस कृति का संकेत ध्वन्यालोक के तीसरे उद्योत की 47वीं कारिका की वृत्ति में हमें मिलता है, जो कि लक्षण के अनिर्दिष्टत्व के प्रसंग में है। बौद्ध सब पदार्थों को क्षणिक मानते हैं और उनके अनुसार किसी भी पदार्थ का लक्षण नहीं किया जा सकता है और वह अनाख्य एवं अनिर्दिष्ट है। अभिनवगुप्त के अनुसार यह दूसरा ग्रंथ धर्मोत्तर की विनिश्चय टीका है और प्रसिद्ध आचार्य धर्मकृति ने बौद्ध दर्शन पर प्रमाण विनिश्चय का टीका लिखी थी और आनंदवर्धन ने इस टीका पर टीका लिखी थी। वे धर्मकृति से भी परिचित रहे होंगे क्योंकि उन्होंने धर्मकृति के एक श्लोक को ध्वन्यालोक में उद्धृत किया है। नंबर जो 6 रहेगा यहाँ पर ध्वन्यालोक। तो आनंदवर्धन का सबसे प्रसिद्ध विद्वतापूर्ण और प्रौढ़ ग्रंथ यहाँ पर ध्वन्यालोक को माना गया है। विषय के प्रतिपादन के लिए इसका लेखन 3 प्रकार से है। कारिकाएं हैं, वृत्ति और उदाहरण। ध्वन्यालोक में कितनी कारिकाएं हैं यह विवादास्पद है और काव्यमाला के प्रथम संस्करण के अनुसार
इसमें 126 कारिकाएँ हैं, परंतु चौखंबा संस्कृत सीरीज के संस्करण में 116 कारिकाएँ व्यवस्थित की गई हैं और इनमें चौखंबा संस्करण अधिक शुद्ध और मान्य रहा है। इनके अनुसार प्रथम उद्योत में 19, द्वितीय में 33, तृतीय में 47 और चतुर्थ उद्योत में 17 कारिकाएँ हैं। अब जो यहाँ पर इस ग्रंथ के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर प्रथम उद्योत है। ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत में ध्वनिकार ने ध्वनि की स्थापना करने के लिए सबसे पहले ध्वनि को काव्य की आत्मा बताकर ध्वनि विरोधियों के 3 मुख्य पक्षों को प्रस्तुत किया है। तो ये 3 पक्ष यहाँ पर कौन कौन से हैं? अभाववादी, भक्तिवादी और लक्षणीयतावादी। पुनः अभाववादियों के 3 पक्ष कहे गए हैं। ध्वनि के विरोधियों की युक्तियों को कहकर ध्वनिकार ने उनका खंडन किया है और बताया है कि ध्वनि का अंतर्भाव अभिधा में, अलंकार में और लक्षणा में नहीं किया जा सकता। ध्वनि का लक्षण किया गया है, अतः इसको अलक्षणीय या अनिर्देशनीय भी नहीं कह सकते हैं। ध्वन्यालोक के अनुसार काव्य में 2 प्रकार के अर्थ होते हैं, वाच्य और प्रतीयमान। प्रतीयमान अर्थ सहृदय वेद्य एवं चारुत्व का हेतु है। जिस काव्य में प्रतीयमान अर्थ की प्रधानता होती है तो वह ध्वनि काव्य कहलाता है। प्रतीयमान अर्थ भी 3 प्रकार का माना गया है, वस्तु, अलंकार और रस। कुछ अलंकार ऐसे भी हैं जिसमें प्रतीयमान अर्थ भी होता है, परंतु ध्वनि का अंतर्भाव उनमें नहीं हो सकता। दूसरा जो यहाँ पर है द्वितीय उद्योत। दूसरे उद्योत में ध्वनि के भेद उनके स्वरूप की व्याख्या उदाहरण सहित की गई है और ध्वनि के यहाँ पर 2 मुख्य भेद माने गए हैं, अविवक्षित वाच्य और विवक्षितान्य प्रवाच्य। अविवक्षित वाच्य लक्षण मूलक ध्वनि है, जहाँ वाच्य और अर्थ विवक्षित नहीं होता है, और विवक्षितान्य प्रवाच्य ध्वनि अभिधा मूलक माना गया है। इसमें वाच्यार्थ विवक्षित होने पर वह अन्य प्रतीयमान अर्थ का प्रधान रूप से बोधन कराता है। असमलक्ष्य क्रमव्यंग्य ध्वनि रस, भाव, भावाभास, भाव शांति, भाव उदय, भाव संधि और भाव बलता, भाव सबलता के भेद से अनेक प्रकार की है। रसों एवं भाव का भेद होने से यह अनेक प्रकार की होती है। इसको रस ध्वनि भी कहा गया है और रस ध्वनि के प्रकरण में ध्वनिकार ने प्राचीन मतों का खंडन करके गुणों को संख्या 3 निर्धारित की है। अब गुण जो यहाँ पर ये 3 माने गए हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन से होते हैं? माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण। और उन्होंने गुण एवं अलंकारों में भेद बताते हुए यह बताया कि कौन सा गुण किस रस के आश्रित रहता है। तो ये जो समलक्ष्य क्रमव्यंग्य ध्वनि जो है, इसके मुख्य 3 भेद कहे गए हैं। शब्द शक्ति उद्भव, अर्थ शक्ति उद्भव और उभय शक्ति उद्भव। समलक्ष्य क्रमव्यंग्य ध्वनि के प्रसंग में ग्रंथकार ने श्लेष और शब्द शक्ति मूलक ध्वनि का भेद प्रदर्शित किया है एवं सभी ध्वनियों की उदाहरण व्याख्या की है। उसके बाद आता है यहाँ पर तृतीय उद्योत। ध्वनिकार ने द्वितीय उद्योत में ध्वनि के भेदों की व्याख्या व्यंग्य के भेद से की थी, जबकि तृतीय उद्योत में व्यंजक भेद से की है। और ध्वनिकार ने यह भी बताया कि किस प्रकार के वर्गों से, पदों के अवयवों से तथा वाक्यों से रस आदि की अभिव्यक्ति होती है। ध्वनिकार ने समघटना,
व्यंजकता का विस्तार से वर्णन किया है। और ये जो समघटना जो है ये 3 प्रकार की मानी गई है, असमासा, मध्यम समासा और दीर्घ समासा। और यह समघटना गुणों का आश्रय लेकर स्थित हुई है और रसों का अभिव्यक्त करती है। समघटना की प्रकाशता का वर्णन करके प्रबंध की प्रकाशता का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस प्रकार में रसों की अभिव्यक्ति, चरवना, विभिन्न रसों के सहायक अलंकार, कथा वस्तु और उसका रस के साथ संबंध, विभक्ति, क्रियावचन कारक, काव्य में एक प्रधान रस का होना और अन्य रसों का अंग रूप से होना, रस के अनुगुण शब्दार्थ का योजन करना, इन विषयों का सम्यक प्रतिपादन किया गया है। और ध्वनि काव्य का विस्तृत विवेचन करने के बाद इनके अनंतर जा गुणीभूत व्यंग्य काव्य की व्याख्या भी की गई है। ये जो 3 प्रकार के जो काव्य माने गए हैं, उत्तम, मध्यम, अधम, इनके ऊपर हमारे द्वारा पहले जो एक अलग से वीडियो बनाई गई है जिसमें इन तीनों के बारे में वर्णन हुआ है। तो और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो गुणीभूत व्यंग्य काव्य जो है इसकी व्याख्या की गई है। और गुणीभूत व्यंग्य काव्य का विवेचन करने के बाद अनंतर ही चित्र काव्य का स्वरूप समझाया गया है। और यह 2 प्रकार का माना गया है, शब्द चित्र और अर्थ चित्र। अब 3 प्रकार के काव्य ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य और चित्र के स्वरूप का निरूपण करके आचार्य को कहना है कि इन काव्यों के परस्पर मिश्रण से ध्वनि के असंख्य भेद और प्रभेद हो जाते हैं। तदनंतर ध्वनिकार ने रीतियों और वृत्तियों के संबंध में संक्षेप से अपने मत को कहा है। उसके बाद जो यहाँ पर आ जाता है इसका चतुर्थ उद्योत। चतुर्थ उद्योत में ध्वनिकार ने प्रतिभा के अंत्य का विस्तार से वर्णन किया है। साधारण वस्तु से भी कवि की कल्पना से अपूर्ण निर्विण रूप धारण कर लेती है। यद्यपि व्यंग्य व्यंजक भाव अनेक प्रकार का है, फिर भी कवि को रस आदि में काव्य की रचना करने में सावधान रहना चाहिए। रामायण कौन रस प्रधान काव्य है। महाभारत में शास्त्रता और काव्यता दोनों निहित हैं और अतः उसमें शांत रस की प्रधानता है। यद्यपि परंपरा से असंख्य काव्य की रचना होती आई है तथा कविता का क्षेत्र अनंत है। कवियों के काव्य में संवाद भी हो सकता है जो कि 3 प्रकार का है, प्राणियों के प्रतिबिंब के समान, चित्राकार के समान और तुल्य शरीर के समान। इनमें प्रथम 2 प्रकार का सम्य त्याज्य है और अंतिम प्रकार का ग्राह्य है। अक्षर वे ही है और नवीन अक्षर की योजना वाचस्पति भी नहीं कर सके हैं। नवीन काव्य में वही अक्षर और पद नवीनता का आधार करते हैं। रचना को समाप्त करते हुए ध्वनिकार ने कहा है कि सरस्वती ही कवि की सहायक होती है और ग्रंथकार ने सहृदयों की उन्नति के लिए ध्वनि काव्य की रचना के हेतु ध्वनि के मार्ग का अनुमीलन कर दिया है। उसके बाद जो यहाँ पर इनके जो ग्रंथ है इस पर टीकाएं लिखी गई हैं। तो ध्वन्यालोक की टीकाएं कौन कौन सी हैं। ध्वन्यालोक की रचना के अनंतर इनके विषय के गांभीर्य को व्याख्या करने के लिए अनेक टीकाएं और व्याख्याएं प्राचीन काल में लिखी जाती रही हैं, जैसे लोचन टीका। ध्वन्यालोक की टीकाओं में सबसे प्रसिद्ध और प्रमाणिक टीका अभिनव गुप्त की लोचन टीका को समझा गया है। इस टीका की हस्तलिखित प्रतियों में अनेक नाम मिलते हैं, सहृदय लोचन, ध्वन्यालोक लोचन और काव्यालोक लोचन। पूर्ववर्ती आचार्यों ने अभिनव गुप्त को लोचनकार के नाम से स्मरण किया था और काव्य शास्त्र के इतिहास में ध्वन्यालोक की लोचन टीका का वही महत्व है जो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर, महाभाष्य का और ब्रह्मसूत्र पर शंकर भाष्य का महत्व है। आचार्य अभिनव गुप्त ने स्वयं इस टीका को लोचन नाम दिया था और इसको ध्वन्यालोक के रहस्य का उन्मीलन करने वाला बताया था। ध्वन्यालोक पर लोचन टीका से उसके रहस्य की तथा मंतव्यों की समुचित रूप से व्याख्या होती है।
और इसमें अभिनवगुप्त ने अनेक आचार्यों और कवियों का उल्लेख किया है। और टीका के अंत में उन्होंने ठीक ही लिखा है, आनंदवर्धन के विवेक से विकसित काव्यालोक के अर्थों के तत्वों की घटना करने से जिसके सार का अनुमान किया जा सकता है, जो प्रकाशमान संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाली है, वह अभिनवगुप्त का विशिष्ट लोचन व्यापारित हुआ है। उसके बाद है यहाँ पर इस पे चंद्रिका टीका। अभिनवगुप्त से पूर्व ही ध्वन्यालोक पर चंद्रिका नाम की टीका लिखी जा चुकी थी। इसे चंडिका टीका भी कहा जाता है और अभिनवगुप्त ने लोचन टीका में इसका कई स्थानों पर उल्लेख भी किया है। इससे हमें यह प्रतीत होता है कि यह टीका इनके पूर्वज ने लिखी होगी। और अभिनवगुप्त ने लोचन टीका में जिन श्लोकों को उद्धृत किया है उससे हमें यह भी प्रतीत होता है कि अभिनवगुप्त ने लोचन टीका लिखने में इस टीका की से सहायता ली होगी। और अभिनवगुप्त ने कई स्थानों पर चंद्रिका टीका का खंडन भी किया है। चंद्रिका टीका का समय 900 से 950 ईस्वी के मध्य का प्रतीत होता है। उसके बाद है कौमुदी टीका। प्राचीन टीकाओं में कौमुदी टीका भी प्रसिद्ध है और यह टीका साक्षात रूप से ध्वन्यालोक पर न लिखी जाकर ध्वन्यालोक की लोचन टीका पर लिखी गई है। और इस टीका को केरल के विद्वान उदयोतुंग ने लिखा था और यह टीका प्रथम उद्योग तक ही उपलब्ध होती है। कौमुदीकार ने मयूर संदेश नामक काव्य की रचना भी की थी और इसके आधार पर समालोचकों ने उदयतुंग को जो समय जो है 1480 ईस्वी निर्धारित किया है। वर्तमान समय में भी ध्वन्यालोक पर कई अच्छी टीकाएँ लिखी गई हैं। तो दोस्तों ये थे ये हमारा आज का यहाँ पर आचार्य अभिनव ये जो आनंदवर्धन जो है इनका जीवन परिचय, इनकी रचनाएं और उनके ग्रंथ पर जो टीकाएँ लिखी गई हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।